बजट विल हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो बजट हेल्प करेगा एम्पावर, एम्पावर का हिंदी अर्थ होता है मजबूत बनाना। ऑल सभी सेक्शंस, सेक्शन का हिंदी अर्थ होता है वर्ग। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। मोदी, ऐसा जो है मोदी का कहना है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मोदी का कहना है कि ये जो बजट है वो समाज के सभी वर्गों को मजबूती प्रदान करेगा। तो हाल ही में जो यूनियन बजट पेश हुआ उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ़ोटो को देखिए और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्यूचर फॉरवर्ड। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, तो आगे की ओर भविष्य। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं द मीडिया, मीडिया को ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ द बजट सेशन, बजट सत्र के। एट द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस में अर्थात संसद भवन में। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ऑन मंडे, मंडे को, ठीक है। तो मंडे को नई दिल्ली में संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए। तो जैसा कि यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहा है, ही इज़ एड्रेसिंग द मीडिया। और अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ़ की द यूनियन बजट, केंद्रीय बजट की, प्रेजेंटेड, जो पेश किया गया बाय फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। देखो, आप इसको फिनांस मिनिस्टर भी बोल सकते हो, आप इसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हो। हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एज वन दैट विल एम्पावर, और उन्होंने बजट को एक ऐसा बजट बताया जो एम्पावर करेगा, जो शक्ति प्रदान करेगा, जो सशक्त बनाएगा ऑल सेक्शंस, सभी वर्गों को, ऑफ सोसाइटी, समाज के। दिस इज ए बजट, थोड़ा ऊपर कर लूँ, दिस इज ए बजट, ये एक ऐसा बजट है दैट जो विल टेक द कंट्रीज ब्लेजेस, जो लेगा देश के गाँव को, गरीब को, एंड फार्मर्स, और किसानों को, ऑन द पाथ, रास्ते पर, और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के। अर्थात ये एक ऐसा बजट है जो देश के गांव वालों को, देश के गरीबों को और देश के किसानों को समृद्धि के रास्ते पर लेकर के जाएगा। इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ पीपल, 25 करोड़ लोग हैव कम आउट, बाहर आए हैं, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से। दिस बजट, ये जो बजट है, इज़ ए बजट, ये एक ऐसा बजट है फॉर द कॉन्टिन्यूएशन, जारी रखने के लिए, ऑफ द एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को, ऑफ न्यूली इमर्ज्ड, उन व्यक्तियों के लिए जो उभर कर ऊपर आ रहे हैं, नेओ मिडिल क्लास, नेओ का मतलब होता है नवीन, जो नवीन मिडिल क्लास है, अर्थात जो गरीबी से ऊपर उभर के आ रहे हैं, तो उनके सशक्तिकरण को जारी रखने का काम ये बजट करेगा। ही सैड, उन्होंने कहा। अब भाई जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लगता हो, जैसे एम्पावरमेंट आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रॉस्पेरिटी आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है,
तो चूँकि न्यूज़ थोड़ी लंबी है तो हर बात को इस तरह से मैं बताऊंगा तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो वर्ड आपको याद नहीं हो आप उसको इम्पोर्टेंट मान के उसको याद कर लेना, ठीक है। हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब होता है हाईलाइट का क्या मतलब होता है? हाईलाइट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना या कहना, प्रकाश में लाना। हाईलाइटिंग द अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। तो घोषणाओं को रिगार्डिंग जो संबंधित हैं किस चीज़ से? टैक्स, टैक्स से। ही सेड, उन्होंने कहा। अर्थात जो घोषणाएं बजट में की गईं और वो घोषणाएं टैक्स से संबंधित हैं तो उनको प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? डिसीजन की जो निर्णय है हैड बीन टेकन, वो लिया गया है ऑन द रिडक्शन, कम करने को लेकर के, एंड सिंप्लीफिकेशन, और सरल बनाने को लेकर के, ऑफ टैक्स, टैक्स को, एंड रूल्स, और नियमों को, ऑन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको TDS बोलते हैं। डिडक्शन का मतलब कमी होता है। MSME सेक्टर, तो अब MSME सेक्टर के बारे में बताएगा कि MSME सेक्टर क्या होता है या क्या उसके लिए प्रावधान जो है बजट में किया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ड्वेल्ट, जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए एक वर्ब होती है ड्वेल, DWELL, उसका अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, या फिर विचार करना। तो उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ड्वेल्ट। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द प्राइम मिनिस्टर ड्वेल्ट, प्रधानमंत्री ने विचार किया या ध्यान केंद्रित किया। एट लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई होता ना, अर्थात विस्तार से प्रधानमंत्री ने जो है अपना ध्यान दिया या लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऑन द प्रोविजंस, प्रोविज़न का मतलब होता है नियम, नियमों पर। मेड फॉर द माइक्रो, जो बनाए गए हैं फॉर द माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब होता है लघु, एंड मीडियम और मध्यम एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो लघु मध्यम, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज हैं अर्थात बिजनेस हैं, उद्योग हैं, उनको लेकर के जो प्रावधान, जो नियम बनाए गए हैं उन पर विशेष रूप से फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जिसको शॉर्ट में MSME सेक्टर भी बोलते हैं। M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर एंटरप्राइजेज। तो MSME सेक्टर के लिए बनाए गए प्रावधानों को लेकर के प्रधानमंत्री का कहना है, क्या कहना है? दैट की, देखो स्टेट का मतलब होता है कहना, स्टेटिंग, कहते हुए, क्या कहते हुए उन्होंने बात अपनी आगे बढ़ाई? दैट दीज वुड प्रोवाइड, कि ये जो प्रोविज़न है ये प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना या देना। ए न्यू पाथ, एक नया रास्ता देंगे, ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का, फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारियों को, एंड MSMEs, और जो ये MSME हैं इनको। ए न्यू स्कीम, आपको समझ में आ गई ना बात, कि बजट के अंदर जो MSME सेक्टर को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं तो ये नियम प्रगति के रास्ते पर MSME को ले जाने में और छोटे व्यापारियों को प्रगति पर के रास्ते पर आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे, एक नया रास्ता उपलब्ध कराएंगे। ये न्यू स्कीम, एक नई योजना, टू इंक्रीज़, बढ़ाने के लिए, ईज़ का मतलब होता है आसानी, ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की, हैज़ बीन अनाउंस्ड, अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से क्रेडिट को आसान बनाया जा सके, ऐसी योजना को भी जो है लाया गया है, उसकी भी घोषणा की गई है इन द बजट, इस बजट में। अनाउंसमेंट्स, जो घोषणा हैं, हैव बीन मेड, वो की गई हैं, टू टेक द एक्सपोर्ट,
टू टेक लेने के लिए, द एक्सपोर्ट व्यापार एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात को, एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको, टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। दिस बजट, ये जो बजट है, विल ब्रिंग, ये लेकर के आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर, फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप का मतलब आप जानते ही हो कि छोटे छोटे बिजनेसेस की जो शुरुआत की जाती है, उद्योगों की जो शुरुआत की जाती है, वो स्टार्टअप्स कहलाता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको टू ब्रिंग, उनको अवसर प्राप्त होंगे, एंड द स्पेस इकोनॉमी, और जो अंतरिक्ष को लेकर इकोनॉमी है नहीं, उसके लिए भी नए नए अवसर जो है वो खुलेंगे। द एमएसएमई, ये जो एमएसएमई है यानी कि स्मॉल और नहीं, एमएसएमई की क्या फुल फॉर्म थी, एमएसएमई की फुल फॉर्म थी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई सेक्टर है ऑफ द कंट्री, देश का, इज़ कनेक्टेड, वो संबंधित है, टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से, ठीक है। जो देश का एमएसएमई सेक्टर है उसका सीधा सीधा संबंध देश के मिडिल क्लास से है, मध्यम वर्ग से है। दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है, प्रोवाइड्स, तो ये उपलब्ध कराता है, मैक्सिमम, सबसे अधिक, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, टू पुअर, गरीब लोगों को। दिस बजट, ये जो बजट है, विल गिव, ये देगा, ए न्यू स्केल, एक नया पैमाना, एक नया लेवल, टू एजुकेशन, शिक्षा को, एंड स्किल्स, और कुशलताओं को। ही सेड, उन्होंने कहा। एम्प्लॉयमेंट बूस्ट, देखो ये जो वर्ड है ना, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट, इसका मतलब क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, और बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहन या मजबूती। तो रोजगार को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया बजट के अंदर, वो यहाँ पे बताया जाएगा। ए मेजर पार्ट ऑफ द बजट, मेजर का मतलब होता है बड़ा, पार्ट का मतलब हिस्सा, ऑफ द बजट, बजट का, बजट का जो बड़ा हिस्सा है, वॉज ऑन प्रोवाइडिंग, तो वो उपलब्ध कराएगा, इंसेंटिव्स, इंसेंटिव का मतलब भी प्रोत्साहन होता है या प्रलोभन, तो वो प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा, फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के लिए रोजगार को। इन दिस बजट, इस बजट में, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज़ अनाउंस्ड, उसने घोषणा की है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ऐसी स्कीम की जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगी। इस तरह की स्कीम की जो है घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। दिस विल हेल्प, दिस यह है, विल हेल्प, यह मदद करेगा, जेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है पैदा करना, ये पैदा करने में, सृजित करने में मदद करेगा, मैनी एम्प्लॉयमेंट, मैनी का मतलब अनेक, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसर। तो ये जो बजट है ना, तो ये अवसर के, ये रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने में मदद करेगा। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत, द गवर्नमेंट विल गिव, सरकार देगी, द फर्स्ट सैलरी, पहली सैलरी, पहला वेतन, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर न्यूली एंटरिंग, जो नए नए प्रवेश कर रहे हैं, द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में। वर्कफोर्स का मतलब जनरल होता है या कर्मचारियों की संख्या होती है, ठीक है। यूथ फ्रॉम ह्यूज, यूथ फ्रॉम ब्लेजेस, यूथ, युवा, फ्रॉम ब्लेजेस, गांव के जो युवा हैं, विल भी, होंगे, एवल, योग्य, टू वर्क, काम करने के,
इन द कंट्रीज़, देश की टॉप कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनियों में, अंडर द अप्रेंटिसशिप के तहत, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ही सैड, उन्होंने कहा कि जो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनके माध्यम से देश के जो युवा हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। ही सैड, उन्होंने कहा द डेवलपमेंट, की जो विकास है, डेवलपमेंट प्लान्स, जो विकास की योजनाएं हैं, ऑफ 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स, 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स के लिए, नोड का मतलब ऐसे गांठ या गुत्थी से होता है, तो जो 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स हैं वहाँ पे विकास की जो योजनाएं हैं, न्यू सैटेलाइट टाउन, और नए सैटेलाइट टाउन के विकास की जो योजनाएं हैं, एंड ट्रांजिट प्लान्स फॉर 14 बिग सिटीज़, और जो 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान है वो वुड इनेबल, वो योग्य बनाएंगे द डेवलपमेंट, विकास को, ऑफ न्यू इकोनॉमिक हब। इकोनॉमिक हब, हब का मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो नई जो इकोनॉमिक हब हैं उसको योग्य बनाएंगे इन द कंट्री, देश में, एंड क्रिएट, और वो पैदा करेंगे न्यूमरस जॉब्स। न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, जॉब का मतलब नौकरियां, और उससे जो है अनेक नौकरियां भी सृजित होंगी। टचिंग अपॉन द स्कीम फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए जो योजनाएं इस बजट में दी गई हैं उनको टच करते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, पॉवर्टी एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब होता है उन्मूलन, अर्थात गरीबी उन्मूलन को लेकर के जो बजट के अंदर योजनाएं दी गई हैं उनके बारे में बात करते हुए, एंड एम्पावरमेंट, और गरीबों की सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं, एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर मतलब गरीबों के सशक्तिकरण के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करते हुए ही हाईलाइटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द मेजर्स, मेजर का मतलब होता है कदम, कि कदम टू बाइंड, बिल्ड, टू बिल्ड 3 करोड़ हाउसेस, कि 3 करोड़ घर बनाने के लिए जो कदम हैं, फॉर द पुअर, गरीब के लिए, एंड द जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है उसके लिए, विच यानी कि 3 करोड़ घर बनाने के लिए, और जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है उसके तहत, विच विल लिंक, जो जोड़ेगा 5 करोड़ ट्राइबल फैमिलीज़, ट्राइबल का मतलब जनजातीय, फैमिलीज़ का मतलब परिवार। और ये जो योजना है ना, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 5 करोड़ जनजातीय परिवारों को जोड़ेगा टू बेसिक फैसिलिटीज़, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे, विद ए सैचुरेशन अप्रोच, एक सैचुरेशन अप्रोच के साथ। सैचुरेशन का मतलब संपूर्ण से होता है, ठीक है, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण। तो कहने का मतलब यह है कि जो गरीब हैं, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए जो इसमें स्कीम दी गई हैं, जो योजनाएं बजट के अंदर दी गई हैं, तो उस सब से क्या होगा कि 3 करोड़ जो है वो घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, और जो जनजातीय उन्मूलन ग्राम अभियान है उसके माध्यम से 5 करोड़ जनजातीय परिवारों को मुख्य सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। द बजट ब्रिंग्स, ये जो बजट है वो ब्रिंग्स, वो लाता है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, ये न्यूमरस वर्ड कई बार आ गया है, इसको याद कर लेना। तो बजट ब्रिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़, ये बजट अनेक अवसर लेकर के आया है,
फॉर इंडियाज़ स्टार्टअप्स, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनकी शुरुआत हो रही है, एंड इनोवेशन और नवाचार लेकर के आया है, एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के लिए एक नवाचार, एक नवीनता लेकर के आया है। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा, रेफरिंग, जिक्र करते हुए या संदर्भ देते हुए, टू ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड का मतलब जो होता है तो वो होता है समग्र निधि। तो 1000 करोड़ रुपए की जो समग्र निधि है उसका जिक्र करते हुए, जो किस लिए है, टू वाइटलाइज। वाइटलाइज का मतलब होता है जीवन प्रदान करना, द स्पेस इकोनॉमी, स्पेस की, अंतरिक्ष की इकोनॉमी को, यानी कि ये जो 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड है, जो समग्र निधि है, ये स्पेस इकोनॉमी को जीवन प्रदान करेगी, जीवंतता देगी। एंड द डिसीजन टू एबोलिश, और जो डिसीजन है, जो फैसला है, जो निर्णय है, एबोलिश, टू एबोलिश द एंजल टैक्स। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, एंजल टैक्स, और एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी डिसीजन लिया गया है। रिकॉर्ड हाई कैपेक्स, जो कैपेक्स है अपने उच्च स्तर पर, विल बीकम, वो होगा ए ड्राइविंग फोर्स, एक आज आगे ले जाने वाली ताकत, ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में जो ये रिकॉर्ड हाई कैपेक्स है, ये भी अपनी भूमिका अदा करेगा।